नंबर 34 के अंदर होगी 4 कॉपी के अंदर, जिसके साथ 500 रुपए की फीस जमा करवाई जाएगी। और ये एप्लीकेशन किसको दी जाएगी? सेक्रेटरी ऑफ सेटलमेंट कमीशन को दी जाएगी, राइट। हमने ये भी कहा कि सर ये जो फॉर्म भर के दिया जाएगा, इसमें कंटेंट क्या क्या होगा? तो कंटेंट के नाम पे हमने बात की थी कि ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर आपको देना है, ठीक है। आज जिस तरीके से आपने इनकम कमाई है वो कैसे कमाई है वो आपको बताना है। उसके अलावा जितना एडिशनल टैक्स बनता है वो आपको जमा करवाना है। ये सारी चीजें आपको वहां पे लेके जानी है, तो ही आपकी अपील जो सेटलमेंट कमीशन की एप्लीकेशन है वो ली जाएगी। उसके आगे ये कहा गया था कि जो स्पेसिफाइड अमाउंट है जिसके लिए आप जा सकते हैं, उसकी भी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। और उसमें एडिशनल अमाउंट में कहा था कि जिसके यहाँ पे रेड हुई है, सर्च हुई है, उसके लिए तो अमाउंट था 50 लाख, राइट। उसके लिए अमाउंट कितना था? 50 लाख रुपए का, राइट। और जिस जो रिलेटेड जो रिलेटेड पर्सन है इस चीज से, उसके लिए जो अमाउंट है वो कितना है? 10 लाख रुपए। और बाकी किसी भी केस में जो अमाउंट है वो भी 10 लाख रुपए रखा गया है। बता दीजिए एक बार, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। शेफाली कह रहे हैं क्लियर है, और कोई बाकी? क्लियर है? ओके साकार, ठीक है, क्लियर है तो अच्छी बात है। चलिए विकास नेगी, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आते हैं 245 डी के अंदर जो प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर की बात करने का मतलब कि हमने तो सर एप्लीकेशन दे दी, अब वो क्या करेंगे तो वो हमें देखना है, राइट। तो सुनिए क्या करेंगे सर। अब मैं एक बार थोड़ा सा वो बना रहा हूं, आप समझ लीजिएगा इसको चार्ट से। आप सेटलमेंट कमीशन में वॉइस ब्रेक हो रही है सर, आवाज बहुत है। हाँ जी, अब ठीक है, एक बार देखो। ओके, तो आप सेटलमेंट कमीशन में एप्लीकेशन लेके पहुंचे, देखना बहुत राइट है इसके पास ना। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ आप फीस लेके गए थे, सेटलमेंट यहाँ पे छोड़ जाओ और जाओ, आपका काम अभी तो हो गया फिलहाल आपका काम, ठीक है। आप वो देखे आ जाओ। अब ये सेटलमेंट कमीशन कैसे प्रोसेस करेगा वो समझिए आप, और ये बहुत ही अलग तरीके की बात है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज, कहां से 7 डेज बताइए? फ्रॉम एप्लीकेशन, विद इन 7 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन। सेटलमेंट कमीशन क्या करेगा? SC will issue show cause notice, ठीक है। SC क्या करेगा? आपको एक नोटिस इशू करेगा, और उस नोटिस का मतलब क्या होगा कि भैया आपने हमें एक एप्लीकेशन दी थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले, है ना, 7 दिन के अंदर अंदर, कि आपने हमें जो एप्लीकेशन दी थी, हम उस एप्लीकेशन के जरिए आपका सेटलमेंट क्यों करें, इसका रीजन दो आप।
मतलब आप में ऐसी क्या अच्छी बात है कि हम आपकी बात मान के आपका सेटलमेंट करें? समझ पा रहे हैं? बोलिए, बात समझ में आ गई? हाँ, तो शो कोई नोटिस दिया आपको कि बताओ भाई, आपने एप्लीकेशन दी पर हम आपकी बात क्यों माने, हम आपका सेटलमेंट क्यों करें? ठीक है, आप अपना जो भी जवाब होगा वो जवाब बना के देंगे। ठीक है कि भाई क्योंकि सर मैं इतने दिन से मेरी प्रोसीडिंग चल रही है, मैं परेशान हूँ और मैंने क्योंकि सारी बातें आपको खुल के बता दी है, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कंसिडर करें मेरी ईमानदारी को, वगैरह वगैरह। इस तरीके से आप अपना जवाब देंगे। राइट, ओके। तो सर 7 दिन के सर फीस के पहले क्या लिखा हुआ है ये? फीस की 34B फॉर्म है, 34B। फॉर्म नंबर था ना। ओके सर। ओके, ठीक है सर। तो आपने अपना जवाब बना के दी, अब आपका जवाब इनके पास आ जाएगा और इनको दूसरा क्राइटेरिया जो है, 7 दिन का तो हो गया नोटिस का, अब दूसरा ये विद इन 14 डेज। अब ये नया काम कितने दिन में करेंगे? 14 डेज में करेंगे। अब 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर ये आपकी एप्लीकेशन को या तो एक्सेप्ट कर लेंगे और या क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, या तो ये आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे और या ये आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। राइट, विद इन 14 डेज। कहां से बताओ, कहां से होंगे ये 14 डेज? ये 14 डेज कहां से? डेट ऑफ एप्लीकेशन से। यस, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि 7 दिन खत्म होने के बाद 14 दिन है, तो ऐसा नहीं है। फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन से है ये 14 दिन, तो विद इन 14 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, या तो ये आपके एप्लीकेशन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल, और वो सवाल ये आ सकता है कि सर हम तो सेटलमेंट करने के लिए गए थे और हमने पूरा टैक्स भी जमा करवा दी, अब जब उन्होंने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो क्या हमें वो टैक्स वापस मिलेगा? या फिर ये तो गलत हो गया सर, हमने तो सब कुछ बता भी दिया और फिर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी, तो हमारा तो टैक्स भी चला गया। बोलिए, ऐसा कुछ आ रहा है मन में? सर वो रिफंड नहीं होगा क्या फिर? सर गवर्नमेंट कभी टैक्स तो रिफंड करती नहीं है ऐसे तो। गवर्नमेंट टैक्स को रिफंड नहीं करती? सर वो तो एक्सेस पे कर दिया, बात अलग है, लेकिन केस वेस के चक्कर में तो मुझे नहीं लगता देगी एक बार हाथ आया टैक्स। नहीं, देखो, मे बी आपका आंसर सही हो, मे बी आपका आंसर गलत हो, बट देयर शुड बी राइट लॉजिक बिहाइंड इट, या करेक्ट लॉजिक होना चाहिए वहां पे, ऐसे तो गलत हो जाएगा। समझो बात, ठीक है? अब है ना, टैक्स को ऐसे मत लो कि भाई प्रोविजन है, गवर्नमेंट तो ऐसे करेगी। लॉजिकली सोचो, आप क्या कर रहे हैं? आपने किसी का मर्डर कर दिया और आप पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, ठीक है? और क्यों पहुंचते हैं भाई पुलिस स्टेशन आप, कि भाई मैं खुद जाके अगर सरेंडर करूंगा तो हो सकता है पुलिस वाले मेरे से थोड़ा सा लिबरल हो जाए, या कोर्ट जब सजा सुनाए तो इस बात को ध्यान में रखे कि मैंने खुद ने सरेंडर किया था तो वो मेरी सजा हो सकता है कम कर दे। राइट, यही सोच के सरेंडर करता है आदमी, वरना तो पुलिस पकड़ लेगी तो चलो वो तो बात हो ही गई। ठीक है, अब जरूरी है क्या कि मजिस्ट्रेट जो है, जज जो है, उस बात को एग्री करें और उस बात से क्या करें, आपकी सजा कम करें? जरूरी है क्या? नहीं। और मान लो कि जज ने एग्री नहीं किया और उसने कहा भाई 14 साल की जेल आप, तो क्या आप ये बोल देंगे कि नहीं भैया ये तो गलत हुआ, हमने तो खुद सरेंडर किया था, हम नहीं करेंगे अब सरेंडर, हम तो जा रहे हैं? नहीं। तो फिर तो ये कहना कि सर रिफंड क्यों नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। यू हैव सम अनडिस्क्लोज्ड इनकम, राइट? तो टैक्स तो उस पर बनता है, इंटरेस्ट भी बनता है, आपने वही दिया, आपने कोई एक्स्ट्रा थोड़ी दिया है।
तो रिफंड का तो सवाल ही नहीं उठता। समझ गए? और ये कहना कि सर केस में गवर्नमेंट थोड़ी रिफंड करती होगी, ये भी गलत है। केस में करती होगी या नहीं करती होगी उससे मतलब नहीं है, कि कोई मन मर्जी का काम नहीं है। सीधी सिंपल बात है भैया, यू हैव द इनकम। यस सर। सही बात समझ में? आगे सर। बस इतनी तो बात है, 1 सेकंड चालू रखना था। हेलो, हाँ जी। तो बोलो, हो सकता है क्या रिफंड का कोई मतलब है, लगता है आपको किसी नो सर, नहीं होगा। एंगल से? इलॉजिकल है, बिल्कुल नहीं हो सकता रिफंड। आप सेटलमेंट के लिए गए थे, सामने वाला माने या ना माने वो उसकी मर्जी है, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। समझ गए? ओके। तो यहाँ पे उनके पास पावर है आइदर टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन और रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। और ऐसे नहीं है कि वो रिजेक्ट बेवजह कर देते हैं, उनके पास कोई ना कोई, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी है, ठीक है, तुम्हारे पास कितनी 100 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी है, और तुम जाके बोलते हो, साहूकार बनते हो कि साहब मैंने डिस्क्लोज कर दिया, मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए है। और उनको ये बात समझ में आ जाती है और पता चल जाता है कि भाई 10 करोड़ कहाँ से है, हमारे पास ही प्रूफ है, आपके पास कम से कम 70-80 करोड़ रुपए का प्रूफ तो हमारे पास है, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही करेंगे, बोलो एक्सेप्ट थोड़ी कर लेंगे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम डिस्क्लोज कर रहे हो तो। क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि आप ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर देंगे। अब तुम अगर खुद छुपा रहे हो बातें तो फिर आप उनको ब्लेम कैसे कर सकते हो कि भैया आपने बताया नहीं। समझ गए? तो ये हो गया हमारा काम यहाँ तक। अच्छा, एक चीज और समझो। अब सवाल ये आया कि सर जो हमने जानकारी एप्लीकेशन के अंदर दे दी और उन्होंने हमारी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी, तो क्या उस जानकारी का इस्तेमाल अब हमारी प्रोसीडिंग में हो सकता है जो चल रही थी ऑलरेडी? तो यहाँ पे केस चल रहा था ना इसका, चाहे वो स्क्रूटनी चल रहा था, चाहे वो बेस जजमेंट चल रहा था, चाहे वो रीअसेसमेंट चल रहा था, चाहे वो सर्च का केस चल रहा था, रिक्वेजिशन चल रहा था, कुछ भी चल रहा था। तो इस प्रोसीडिंग में क्या अब इस जानकारी का इस्तेमाल किया जा सकता है इनकम फाइनलाइज करने के लिए? यस सर। बिल्कुल किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द और आपको याद होना चाहिए, अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है वो शब्द आपको याद होना चाहिए, और टेक्निकली आपको पता होना चाहिए अबेटमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, पता है किसी को अबेटमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? एनीबॉडी? अबेटमेंट सर छूट। क्या? छूट। छूट। ओके, और एनीबॉडी एल्स? सुनिए, देखिए अबेटमेंट का मतलब क्या होता है। आपका केस चल रहा था इस सेक्शन के अंडर में, राइट? आप चले गए सेटलमेंट कमीशन में। तो मैंने पहली लाइन में बताया था, फर्स्ट जो अपन ने इसकी स्टार्टिंग की थी, कि जब आप सेटलमेंट कमीशन में जाएंगे तो क्या आप एओ को इंटीमेट करेंगे कि भैया
अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं सेटलमेंट कमीशन, बताया था ऐसा? हाँ सर। तो आपने जैसे ही उसको बताया तो ये जो प्रोसीडिंग्स थी क्या ये रुक गई सारी? तो पेंडिंग थी वो प्रोसीडिंग रुक गई कि भैया प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं है, आप सेटलमेंट कर लो, बात करो। इनको बोलते हैं प्रोसीडिंग अबेटेड, मतलब प्रोसीडिंग रुक गई है, वहां पे अबेट हो गई है, बंद हो गई है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके यस सर। ठीक है, अब आपकी प्रोसीडिंग यहाँ बंद हो गई, आप बड़े एटीट्यूड से चले गए ये को कह के कि भैया तेरी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंच के आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अब बताओ वापस किसके पास आना पड़ेगा? ईओ के पास। और ये प्रोसीडिंग अबेट जो हुई थी ये क्या हो जाएगी? रिवाइव हो जाएगी। ठीक है, अब वो बोलेगा क्यों गए थे ना तुम तो, करवा लिए सेटलमेंट। ठीक है, आन मिलो सजना, तो वापस वही प्रोसीडिंग आपकी रिवाइव हो जाएगी और वही वापस से स्टार्ट हो जाएगी, और उस प्रोसीडिंग के अंदर यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उनको भी कंसिडर किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब, इसका जो बोलते हैं ना, क्या सीखे आप इससे? आप इससे ये सीखे कि या तो ईमानदारी से पूरी चीजें लेके प्रॉपर सेटलमेंट के लिए जाओ, ऐसा करने की कोशिश मत करो कि आधी बता देंगे आगे रख लेंगे, इस तरीके का काम करने की कोशिश मत करो वरना फंस जाओ। आगे बात समझ में? एक बार देख लो, कोई डाउट है? सर सेटलमेंट वाले में कोई रीलुक का ऑप्शन होता है? आप अंकज क्या बोल रहे हो? सर सेटलमेंट में कोई रीलुक का ऑप्शन होता है रिजेक्ट के बाद? नहीं 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 नहीं, ये लोग कुछ नहीं। ओके। ओके चलिए भाई आगे चलें। तो रिजेक्ट हो गए तो किस्सा खत्म। अब बोलो आगे इसमें चलें कि एक्सेप्ट हो गए तो क्या होगा, क्योंकि रिजेक्ट हो गई तब तो आप समझ ही गए कि मामला खत्म है। अब तो मामला है कि एक्सेप्ट हो गई तो क्या होगा, तो आगे आएंगे। अब एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्ट हो गई तो सेटलमेंट कमीशन को क्या करना है? सेटलमेंट करना है। अब सेटलमेंट करने के लिए आपको जैसे याद होगा कि एडवांस रूलिंग में इन्होंने एक रिपोर्ट मांगी थी, किससे? सीआईटी से मांगी थी क्या? हाँ सर। यस, यहाँ पे भी एक मांगेंगे रिपोर्ट, कॉलिंग रिपोर्ट फ्रॉम सीआईटी, कॉलिंग रिपोर्ट फ्रॉम सीआईटी, क्योंकि भी आपकी जानकारी आपके एरिया के ऑफिसर को ज्यादा होगी इन स्पाइट ऑफ इंस्टेड ऑफ सेटलमेंट कमीशन। तो उन्होंने आपके एरिया के सीआईटी को एक बोला, और कितने दिन में? 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। अब ये 30 दिन कहां से, ये बताओ। बोलो 30 दिन कहां से? अगेन सुन लीजिए, एप्लीकेशन से। सारी कहानी अभी तक एप्लीकेशन से ही चल रही है। तो एप्लीकेशन के 30 दिन के 3 टुकड़े हो गए, 7 दिन में शो कोर्स, 14 डेज के अंदर एक्सेप्ट रिजेक्ट, और बाकी 16 दिन जो हो जाएंगे, मतलब तो टोटल 30 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगने का काम कर लेंगे। ठीक है, अब ये सीआईटी साहब के पास आ गया फरमान कि भैया आप अपने एसएससी को पूछ के बताओ। ये अगेन आपको बुलाएंगे कि भैया सेटलमेंट में गए थे आप? हाँ सर गए थे, तो बताओ क्या चीजें हैं, क्या कमाया है, कैसे कमाया है, थोड़ा बता दो हमें। सारी बातें जान पहचान के सब कुछ करके ये क्या करेंगे भाई, ये रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट बना के दे देंगे इसको, रिपोर्ट टू सेटलमेंट कमीशन। कितने दिन? विद इन 30 डेज। अब बताओ ये 30 डेज कहां से?
सर ये तो एप्लीकेशन पूरी होगी, उसके बाद में जब वो पूरे प्रोसेस हो जाएगा सीआईटी के पास, उसके बाद में देगा ना वो तो। सीआईटी के पास पूरा प्रोसेस हो जाएगा। ओके, मतलब और जो फिर उसने मंगवाया है, सीआईटी ने उससे पूछा, उसके बाद में ही एप्लीकेशन सबमिट करेगा ना वो तो एससी को, सारा समाप्त करके। एप्लीकेशन क्या बोल रहे हो, पहले थोड़ा रिलैक्स। एप्लीकेशन नहीं, सीआईटी ने जो अपने असेसी से मांगा था, हम्म, उसको सब समाप्त करके सबको, वो एससी को, सेटलमेंट कमीशन को फिर देगा लास्ट में। नहीं वो तो मान ली बात, पर 30 दिन कहाँ से जोड़ रहे हो, तो वो पूछ रहा हूँ डेट कौन सी डेट से 30 दिन जोड़ रहे हो? इसमें तो आपने कोई डेट तो बताई नहीं ना, आपने तो कहा सारा काम करके देगा सर। समृद्धि सर 30 डेज जब सीआईटी सेटलमेंट कमीशन को इन्फॉर्मेशन देगा। अरे नहीं, समझे नहीं आप क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको कहा कि भाई आपके मोहल्ले में एक आदमी रहता है, मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए, राइट। मैं आपको ये कब कहूंगा, जब मेरे पास एप्लीकेशन आएगी उससे 30 दिन के अंदर मैं आपको कह दूंगा। अब आपको 30 दिन में रिपोर्ट देनी है मुझे। अब कब से 30 दिन, आप कब से 30 दिन लोगे ये बताओ मुझे। आप 30 दिन कौन से लोगे? यस समृद्धि, राइट। अंशु कह रहे हैं विद इन 30 डेज जब एसएससी आके सीआईटी को सब बता जाएगा, और मान लो एसएससी नहीं आया तो? सर वो तो वो रिपोर्ट करेगा ना कमिश्नर को, प्रिंसिपल कमिश्नर को। प्रिंसिपल कमिश्नर? सर वो रिपोर्ट करेगा। प्रिंसिपल कमिश्नर कहाँ से आ गया? तो मुझे लग रहा है कि आप चीजों को कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं खुद ही। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकल। यस वेरी गुड, नेवी ने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। बहुत आसान है, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो दूसरा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। पर क्या है कि आप एक डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं ना, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर, आपको ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है। पर अगर आप थोड़ा सा फ्री होके सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इसका तो दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता। दोबारा सुनिए, मेरे कोचिंग में एक एप्लीकेशन है कि भाई अंशु मंडेलिया को आप जानते हैं क्या? हाँ सब जानते हैं। तो सर उनके बारे में हमें कुछ बातें जाननी है। अच्छा ठीक है बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या जानना है। ठीक है, और उन्होंने मुझे कहा कि 30 दिन के अंदर आपको मुझे रिपोर्ट देनी है। अब मैं 30 दिन कब से काउंट करूं? सिंपल सी बात है, जिस दिन उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया, जिस दिन वहां से मुझे ऑर्डर मिला, जिस दिन वहां से मुझे डायरेक्शन मिला कि भाई आपको रिपोर्ट देनी है, मैं तो वहां से जोड़ूंगा ना 30 दिन की। ठीक है सर आपने 30 दिन बोला था ना, आज आपने मुझसे कहा है अब 30 दिन के अंदर मैं काम कर दूंगा। इसके अलावा कुछ सोचने की बात है क्या? इसके अलावा मेरे पास और कोई टाइम लिमिट है? मुझे पता है कि उसने एप्लीकेशन कब ली, मुझे थोड़ी पता है उसने कब ली, हो जाने। ठीक है, मैंने अंशु को बुलाया इस रिगार्डिंग, हो सकता है अंशु आए, हो सकता है ना आए, ये भी तो पॉसिबल है। तो मैं अपनी टाइम लिमिट उससे जोड़ूंगा क्या कि अंशु कब आई और कब नहीं आई? नो सर। तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास ऑप्शन, उसने मुझे कहा 30 दिन में देना है, तो मैं उसको कुछ भी बोलूंगा उसको बहाना ही लगेगा। वो तो ये कब से मानेगा कि जिस दिन मैंने आपको काम बोला था उस दिन से 30 दिन में मेरा काम हो जाना चाहिए? बताओ, क्या उसको और किसी बात से मतलब है कि अंशु आई या नहीं आई, मैं तबीयत ठीक थी या नहीं थी, उसको इससे थोड़ी मतलब है। नो सर। सिंपल सी बात है, वो तो अपना काम वहां से चाहता है जहां उसने मुझे बोला। तो वैसे ही सेटलमेंट कमीशन ने 30 दिन के अंदर किसको बोला? सीआईटी को। तो सीआईटी की ड्यूटी बनती है कि जिस दिन इसको रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सेटलमेंट कमीशन, जहां से उसको सेटलमेंट कमीशन का ये ऑर्डर मिला कि रिपोर्ट बनानी है, उसके 30 दिन से अंदर अंदर उसको रिपोर्ट बना के देनी है। बताइए कोई पॉसिबल ऑप्शन है दूसरा इसके अलावा? नो सर। बस, तो सिंपल सी बात है।
ठीक है, रट्टा मारने वाला काम मत करो बेटा, उलझ जाओगे। ओके राइट, ठीक है। अब इन्होंने सर अपना क्या दे दिया, रिपोर्ट दे दी। अब सेटलमेंट कमीशन के पास रिपोर्ट आ गई। सेटलमेंट कमीशन को अब ऑर्डर पास करना है क्या सेटलमेंट का, बताओ। यस सर। अब सेटलमेंट कमीशन कितने टाइम में ऑर्डर पास करेगा, उस पे आते हैं। तो अब लास्ट स्टेज चल रहा है हमारा ऑर्डर पास करने का। तो क्या बोला गया, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट विद इन 50 डेज। अब आप खुद बताओ मुझे, ये 15 डेज का मतलब क्या है? बोलो। लिखा गया कि सीआईटी की जो रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद 15 डेज के अंदर, कहां से 15 दिन? सर सेटलमेंट कमीशन को जब रिसिप्ट होगा वो उसके सर बाद। आफ्टर रिसिप्ट। ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। यस वेरी गुड। अंशु का ठीक है, शेफाली का ठीक है, और शुभम ने बोला था क्या? सर यस ठीक है। रिपोर्ट मिलने के बाद तो ठीक है, विद इन 15 डेज पास ऑर्डर इन राइटिंग। राइटिंग ऑर्डर पास करेगा ना, ठीक है। ये जो ऑर्डर पास करेगा राइटिंग में, ठीक है, क्या ये सेटलमेंट हो रहा है? भाई सेटलमेंट तो हो रहा है तो ऑर्डर तो इनका है, तो क्या ये हो सकता है कि एसएससी के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टैक्स डिमांड कर रहे हो कि भाई आप बोल रहे थे 10 करोड़ में फाइनलाइज करो, हम कहते नहीं 12 करोड़ में फाइनलाइज होगा, कैसा हो सकता है? हाँ सर। तो इसके लिए ओबीएच दिया जाएगा। ओबीएच का मतलब समझ गए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सर बोलिए। ओबीएच दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। सर एक बार वो प्रीवियस वाली स्क्रीन बताना। अभी दिखा देंगे, एक बार ये कंप्लीट कर लिया अपन थोड़ा सा, उसके यस बाद। सर। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल और निकल के आना चाहिए था आपके मन में, हालांकि आपने पूछा नहीं, फिर भी बाई चांस मान लो सर ये रिपोर्ट नहीं दे पाता, इसकी मजबूरी है या इसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है या ये नहीं दे पाता है किसी भी रीजन से, तो सेटलमेंट कमीशन ऑर्डर पास कर सकता है या नहीं कर सकता है? सर एक बार वापस बोलना, क्या बोला? हमने ये कहा कि मान लीजिए सीआईटी किसी रीजन से रिपोर्ट नहीं दे पाता या लेट हो रहा है, वो बोलता है सर मैं 30 दिन में नहीं दे पाऊंगा, मैं तो, मेरे को तो कम से कम 50 दिन लग जाएगा, आप बोलो क्या करना है? तो सेटलमेंट कमीशन क्या करेगा? क्या रिपोर्ट मिलने का इंतजार ही करेगा या विदाउट रिपोर्ट भी वो अपना ऑर्डर पास कर सकता है? सर सीआईटी अगर रिक्वेस्ट कर करे सकता तो है वो। एक्सटेंड कर सकता है क्या टाइम? हाँ वो तो चलो कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोलो मान लो एक्सटेंड करके भी पॉसिबल नहीं हुआ किसी भी रीजन से, भाई एक्सटेंडेड टाइम और कम हो उससे मतलब नहीं है, ओके सर। जो भी टाइम था उसमें नहीं दे पाया सीआईटी को। अब सब सेटलमेंट को लगता है, क्योंकि उसकी भी टाइम होती है ना सेटलमेंट वाले की, तो वो कहता है कि भाई मुझे तो ऑर्डर पास करना है, सीआईटी नहीं देगा तो क्या हुआ, मेरी तो जिम्मेदारी है, तो यस ही कैन ये कर सकता प्रोसीड। है सर ऑर्डर पास। सर फिर वो ऑर्डर पास करेगा ही करेगा फिर। विदाउट रिपोर्ट भी ये ऑर्डर पास कर सकता है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके बिल्कुल कर सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो डाउट है किसी को तो बोल दीजिए, ठीक है। आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बोल दीजिए। तो ये 15 दिन में भैया ऑर्डर पास कर रहा है।
अब ये 15 दिन में जो ऑर्डर पास कर रहा है, यहाँ पे भी सुनिए क्या ऑर्डर पास कर रहा है, ये और सुनिए आप। यहाँ पे भी फाइनल ऑर्डर नहीं है। अभी देखो इसमें एक ट्विस्ट और आ जाएगा, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। ये 15 दिन में क्या ऑर्डर पास कर रहा है, क्या ऐसी चीज भी हो सकती है कि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन या झूठ बोल के एप्लीकेशन लगाई हो और आपने पूरी जानकारी, मतलब भैया आपने कहा था कि मैंने फुल डिस्क्लोज किया है, और आपने फुल डिस्क्लोज किया या नहीं किया, ये सेटलमेंट कमीशन को कैसे पता चलेगा? क्या सीआईटी की रिपोर्ट से पता चलेगा? या आपने फुल डिस्क्लोजर दिया या नहीं दिया, क्या ये सीआईटी की रिपोर्ट से पता चलेगा? हाँ, तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा कि हम जो ये 15 दिन में ऑर्डर पास कर रहे हैं, ये असेसमेंट ऑर्डर नहीं है, मतलब कि ये इनकम फाइनलाइजेशन का ऑर्डर नहीं है। ये क्या ऑर्डर है? इनवैलिड करने का, कि यहाँ पे वो इनवैलिड कर सकता है आपकी एप्लीकेशन, कि भाई ठीक है आपकी एप्लीकेशन हम यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं या इनवैलिडेट कर रहे हैं। तो दोबारा सुनिए पूरी प्रोसेस। आपने एप्लीकेशन दी, 7 दिन में आपसे जवाब मांगा कि हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट क्यों करें। उस जवाब के मिलने के बाद विद इन टोटल 14 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की या रिजेक्ट की, ठीक है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बाद में रिजेक्ट हो गई तो बात खत्म, एक्सेप्ट हो गई तो एप्लीकेशन से 30 दिन के अंदर सीआईटी से रिपोर्ट मांगी, सीआईटी की रिपोर्ट मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो भी वो आगे प्रोसीड करेंगे और आगे 15 दिन के अंदर अंदर, जब वो रिपोर्ट मिलेगी वहां से 15 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन को इनवैलिड या वैलिड करार कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। समझ गए? अब आइए आगे। तो ये स्टेजेस चल रहे हैं, मैंने कहा ना इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये स्टेजेस चल रहे हैं। अब मान लो आपकी एप्लीकेशन यहाँ इनवैलिड नहीं हुई, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे। अब देखिए सेटलमेंट कमीशन प्रोसेस कैसे करेगा। सेटलमेंट कमीशन ने रिपोर्ट पढ़ी, रिपोर्ट पढ़ के उसने कहा कि अच्छा ठीक है ये है, ओके डन। अब वो क्या कमिश्नर से बोल सकता है कि भाई आपने जिन डॉक्यूमेंट के बेस पे रिपोर्ट बनाई है वो डॉक्यूमेंट मुझे भेजो, मैं देखना चाहता हूँ। बोलो जल्दी बोलो भाई। यस सर, मंगा सकता है वो तो वो डॉक्यूमेंट मंगाएगा, सीआईटी को बोलेगा लाओ जी लाओ, आप डॉक्यूमेंट लाओ, हम देखते हैं इनका क्या है। इन डॉक्यूमेंट को मंगा के क्या वो खुद एग्जामिनेशन करेगा सेटलमेंट कमीशन? क्योंकि भाई बड़ा मामला है, हो सकता है ना सीआईटी ने तो कहीं कोई पैसा वैसा लेके बना दी रिपोर्ट, ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर। तो उन्होंने एग्जामिन किया। अब एग्जामिन करने के बाद इनके दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक कि ठीक है सीआईटी ने काम सारा प्रॉपर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि और इंक्वायरी करने की जरूरत है। यस सर, हो सकता है। है। ये डायरेक्ट करेंगे किसको? पीसीआईटी। पीसीआईटी का मतलब समझते हैं? प्रिंसिपल कमिश्नर। फॉर फर्दर इंक्वायरी। ये प्रिंसिपल कमिश्नर को कहेंगे कि भैया आप फर्दर इंक्वायरी करो, ठीक है, हम जो कह रहे हैं उसके मामले में आप और इंक्वायरी करो और हमें एक रिपोर्ट बना के दो, राइट। अब इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। पीसीआईटी ने बोला जो हुकुम साहब कर देंगे, ठीक है, और पीसीआईटी विल प्रिपेयर ए रिपोर्ट। अब ये कितने दिन में करेगा उसके लिए जरूर टाइम है, विद इन 90 डेज। ये कितने दिन में करेगा? 90 दिन के अंदर अंदर। बताओ 90 दिन कहां से? 90 दिन कहां से? लॉजिकली सोच के बताओ। अरे रिपोर्ट करने के 90 दिन है, कहां से है ये पूछ रहा हूँ। सर जब इसका प्रिंसिपल कमिश्नर का इंक्वायरी पूरा हो जाएगा उसके बाद। ये भी गलत है, अभी भी लिखने के बाद भी गलत बोल रहे हो, एप्लीकेशन भी गलत है। एक ही चीज में दो बार गलती कैसे कर सकते हो बेटा, सेम चीज में? हाँ अंशु सही बोल रहे हैं, मैंने लिख ही दिया वैसे तो।
अगेन वही बात, अरे भाई मुझे जिस दिन, मैं पीसीआईटी हो गया, आप सीआईटी नहीं हो, मैं पीसीआईटी हूँ, तो मुझे जिस दिन बोलेंगे तब से है ना मेरी ड्यूटी। तो आप बार बार में इसको एप्लीकेशन ले जाते हो या मेरा काम पूरा होने से ले जाते हो। भाई मैं अपना काम तो फिर जिम्मेदारी कहाँ होगी? मैं तो 2 साल तक बोलूंगा मेरा काम पूरा नहीं हुआ, फिर रुक जाओ, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ हुई फिर? जिस दिन मुझे कोई बोलेगा काम करने को, मैं तो उस दिन से जोड़ूंगा ना डेज। तो बोलो जी, आगे बात समझ में? यस सर। हाँ चलिए, तो ये अपनी रिपोर्ट दे देगा, रिपोर्ट टू सेटलमेंट कमीशन। ओहो, हर्षित भी आया इस बार तो रिप्लाई करने में। चलो, आई होप यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई। कोई डाउट है तो बोल दीजिए पहले यहाँ तक। अच्छा दे रहे हैं, ओके, अच्छी दे रहा भाई, रिप्लाई। बोलिए भाई, आगे बोलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ तक कोई डाउट? सारी कहानी समझ में आ गई? ओके, अब सुनिए फाइनल। अब मुझे एक बात बताइए कि सेटलमेंट कमीशन के पास क्या सीआईटी की रिपोर्ट है? उसका एग्जामिनेशन कर लिया इन्होंने, प्लस पीसीआईटी की रिपोर्ट है, उसका एग्जामिनेशन कर लेंगे, ठीक है। और ये दोनों एग्जामिनेशन करने के बाद क्या अब ये ऑर्डर पास करने की कंडीशन में है? फाइनल, ये फाइनल ऑर्डर की बात चलती है, बताओ क्या अब ये फाइनल ऑर्डर पास करने की सिचुएशन में आ गया? यस सर। आ गया। क्या ये ऑर्डर एसएससी के खिलाफ हो सकता है? खिलाफ होने का मतलब जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे सेटल हो जाएगा, पर वैसे नहीं हो रहा, थोड़ा सा हार्ड सिप हो रही है, या फिर उसके नेगेटिव हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना उसको। यस सर। यहाँ पे सीआईटी को लगता है कि मैंने जो रिपोर्ट बना के दी थी उसमें तो इनकम ज्यादा हो रही है और सेटलमेंट कमीशन कम कर रहा है इनकम, ऐसा क्यों? तो क्या यहाँ पे सीआईटी को भी सुनना जरूरी है? सेटलमेंट कमीशन तो बायस नहीं हो सकता ना, वो सीआईटी की भी बात सुनेगा। तो यहाँ पे एसएससी और सीआईटी दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी कि भाई ठीक है, हमने हमारा ऑर्डर सोच लिया है, हम ये ऑर्डर पास करने वाले हैं, आप बताइए आपको कुछ कहना है, ठीक है। दोनों में से कोई कुछ भी कहे, दोनों की बातें सुन लेंगे, सुन के अगर कुछ पड़ता है तो ठीक है, नहीं पड़ता है तो हम ऑर्डर पास फाइनली कर देंगे। ये हमारा फाइनल ऑर्डर पास हो गया। इस ऑर्डर में क्या क्या बातें लिखी होगी वो देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ सकता है कहीं पे, तो देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट होगा, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेटलमेंट। जब आप सेटलमेंट करते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है क्या, कि भाई ऐसे आपकी इनकम Yes, फाइनलाइज हुई है, कितना आपको टैक्स देना है। अब आप कह दो कि सर मेरे पास इतना पैसा एक साथ नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दो। तो क्या सेटलमेंट कमीशन ऐसे बोल सकता है कि ठीक है आप हमें किस्तों में दे दीजिए, 50% अभी दे दीजिए, 25% इतने दिन बाद दे दीजिए और 25% इतने दिन बाद दे दीजिए, ऐसा हो सकता है? हाँ, उनको लगेगा तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इतना डिटेल नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं मैनर ऑफ टैक्स पेमेंट, कि टैक्स पेमेंट कैसे करना है। अब इसमें टाइम भी आ गया, और जनरली टाइम तो 35 दिन का होता है, पर इंस्टॉलमेंट आप करवा सकते हैं, अगर उनको रीजनेबल लगेगा तो वो कर देंगे आपके लिए, ठीक है। फिर पेमेंट कैसे करना है, चालान बनाना है, क्या करना है, वो सब चीजें वो आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देंगे उस ऑर्डर के अंदर, ठीक है। और बताइए, ऑल मैटर्स,
क्या सारी बातें लिखेंगे कि भाई क्या हमें मिला था, क्या हमने ऑब्जर्व किया, क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमने कर दी है, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो दोबारा सुन लीजिए। सेटलमेंट कमीशन ने ऑर्डर पास किया, उन्होंने कहा कि देखो भैया हमारे टर्म्स ऑफ कंडीशन हम बता देते हैं कि आपकी इनकम इतनी फाइनलाइज हुई है, इसमें इतना टैक्स, इतनी पेनल्टी, इतना इंटरेस्ट बनेगा, उसका पेमेंट आपको इस तरीके से करना है। वो सारी बातें उन्होंने बता दी, और क्या क्या मैटर हुए थे वो सारे उसने ऑर्डर में लिख दी, क्योंकि ऑर्डर कोई छोटा सा नहीं होता, बड़ा सारा ऑर्डर होता है, राइट? ओके, अब ये जो ऑर्डर पास हुआ, यहाँ पे सुनिएगा, ये जो ऑर्डर पास हुआ, अगर थोड़े दिन बाद सेटलमेंट कमीशन को पता चलता है कहीं से कि तुम तो बहुत पैसे वाले हो, तुमने जो एप्लीकेशन में डिक्लेयर किया था वो तो तुम्हारी इनकम का 10% भी नहीं है, तो बताइए क्या गुस्सा आ जाएगा सेटलमेंट कमीशन? यस सर। यस, तो वो क्या कर तो देंगे, वो वॉइड कर देंगे। सर वो ओपन नहीं कर सकते वापस केस, मतलब जरूरत ही नहीं है। वाइड करके फिर ओपन करेंगे वापस? हाँ, वो क्या कर देंगे, वॉइड एब इनिशियो, दैट मींस सेटलमेंट नहीं हुआ आपका, और सेटलमेंट नहीं हुआ इसका मतलब रेगुलर प्रोसीडिंग ओपन है। ओके। ये आपकी रेगुलर प्रोसीडिंग चल रही थी और आपने सेटलमेंट करा के ये बोल दिया कि रेगुलर प्रोसीडिंग बंद, खत्म किस्सा। और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अगर आप हमारी ये बात नहीं मानेंगे ना, हमको पता चला कि आपने फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, दो शब्दों का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? अगर आपने ये बोल के हमसे सेटलमेंट करवाया है तो हमारा सेटलमेंट वॉइड एब इनिशियो है, कोई सेटलमेंट नहीं हो हमारे बीच में, भूल जाएगी। ओके, ठीक है सर। अच्छा, ये ऑर्डर कितने टाइम में पास करना है? अब इनकी ओवरऑल टाइम लिमिट, ओवरऑल सारा काम, ये जो है ना एप्लीकेशन, देखो ये एप्लीकेशन भेजना, रिपोर्ट मंगाना, ये इंटरनल मैटर है, हालांकि हमने पढ़े हैं पर ये इंटरनल मैटर है। एसएससी को तो वैसे नहीं पता होता ना कि वो क्या क्या कर रहा है अंदर अपना काम, ठीक है? एक नॉर्मल पर्सन को तो नहीं पता होता। हमारे लिए ये टाइम मैटर करता है कि फाइनल ऑर्डर का जो टाइम है वो है विद इन 18 मंथ्स। कितना टाइम है? 18 मंथ्स का है। कहां से? फ्रॉम एंड ऑफ month in which application file, end of month in which application file, जिस महीने में आपने एप्लीकेशन दी उस महीने के खत्म होने से 18 महीने के अंदर अंदर आपका ये ऑर्डर पास हो जाए। ओके, ठीक है। टाइम फॉर पेमेंट के बाद है टाइम फॉर पेमेंट, ये मैं आपको वैसे तो बोल चुका हूँ ऑलरेडी, पर लिख देता हूँ। कितने दिन का टाइम दिया जाता है? 35 डेज। कहां से बोलो, इस बार देखते हैं, मैं चाहता हूं इस बार सबका आंसर सही आए। कहां से 35 डेज देंगे आपको पेमेंट करने की? बोलिए, कहां से 35 डेज देंगे आपको? ऑर्डर पास करने के बाद। नो, गलत अभी भी, नो नो, गलत गलत गलत। यस, शुभम सही कह रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने ऑर्डर पास किया और पास करके अपने पास रख लिया, तो समृद्धि, साकार एंड निवी कह रहे हैं सर ऑर्डर पास करने से। और मान लो उन्होंने ऑर्डर पास करके अपने पास रख लिया और हमें 20 दिन के बाद दिया, तो फिर ये मत बोलो ऑर्डर पास करने से, क्या बोलो? 35 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। हमें तो ऑर्डर मिलेगा तब से 35 दिन है हमारे लिए, तो वरना तो हमें 35 दिन का टाइम मिला ही कहाँ। जितना टाइम आपने ऑर्डर पहुंचाने में लगाया वो कम हो गया हमारा। यस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर बोलो या रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर बोलो। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट। मान लीजिए अगर लेट पेमेंट होता है सर, 35 दिन में करना था पर 35 दिन की जगह 40 लग जाते हैं, ज्यादा लग जाते हैं, तो क्या है? तो इंटरेस्ट लग जाएगा आपके ऊपर 1.25% पर मंथ। कब से? 36वें दिन से, 36 डेज से, मतलब 35 दिन तक तो ठीक है,
36वें दिन से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी और 1.25% पर मंथ का इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ये आपका पूरा सेटलमेंट कमीशन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, अब मैं देखो जो थ्योरेटिकल बातें इसके अंदर है वो तो आपको दोबारा पढ़नी ही पढ़नी है। मैं एक बार सीक्वेंस दोबारा बता देता हूँ, अपने पास 5 मिनट है तो एक बार सीक्वेंस ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, लिख लीजिएगा बाद में अगर आपने नहीं लिखा है तो। ठीक, सुनिए सीक्वेंस क्या कहता है। सीक्वेंस ये कहता है कि अगर आप एसएससी हैं, आपका कोई केस पेंडिंग चल रहा है और पेंडिंग केस का जो अमाउंट है, जो एडिशनल टैक्स जो आप पे करने को राजी हैं, वो जो अमाउंट है वो 50 लाख और 10 लाख से ऊपर है टैक्स अमाउंट, तो आप सेटलमेंट कमीशन में जा सकते हैं फॉर्म नंबर 34B लेके 500 रुपए की फीस के साथ। ठीक है, अब जैसे ही आप सेटलमेंट कमीशन में पहुंचेंगे, आपकी एप्लीकेशन लेने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपके पास एक नोटिस आएगा कि भैया आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल करी है, आपका सेटलमेंट हम क्यों करें, इसके बारे में आप हमें पॉइंट बताइए। ठीक है, ये कहां से हो रही है? एप्लीकेशन के दिन से 7 दिन। ठीक है, अब आपको जवाब देना है और एप्लीकेशन के 14 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन से ही 30 दिन के अंदर अंदर सीआईटी को एक लेटर जाएगा, एक ऑर्डर जाएगा और उनसे एक रिपोर्ट मांगी जाएगी, भैया इस एसएससी की रिपोर्ट बना के। तो जैसे ही सीआईटी को ऑर्डर मिलेगा वहां से 30 दिन के अंदर सीआईटी अपनी रिपोर्ट बना के सेटलमेंट कमीशन को भेजेगा। सेटलमेंट कमीशन उस रिपोर्ट के बेस पे और एप्लीकेशन में जो जानकारी है उसके बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि हमें इसमें आगे प्रोसीड करना है या इसे इनवैलिड करार कर देना है। ठीक है, तो आपको एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद वो चाहे तो 15 दिन के अंदर अंदर, किससे 15 दिन, जब उसको सीआईटी की रिपोर्ट मिली है वहां से 15 दिन के अंदर अंदर उसको इनवैलिड करार कर सकता है, और अगर इनवैलिड करार नहीं किया तो फिर आगे की प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। आगे की प्रोसीडिंग में अब सेटलमेंट कमीशन सीआईटी को कहेगा कि भैया तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट है हमें भेज दो, हम उसको चेक करें। तो वो उन डॉक्यूमेंट को मंगाएगा, मंगा के एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन करके अगर सेटलमेंट कमीशन को लगता है कि हमें और इंक्वायरी करने की जरूरत है तो वो पीसीआईटी को डायरेक्ट करेगा कि भैया आप हमें फर्दर इंक्वायरी करके दो, क्योंकि सीआईटी ने तो कर ली, अब आप फर्दर इंक्वायरी करके दो। ठीक है, जिस दिन ये ऑर्डर पीसीआईटी को मिलेगा उसके 90 दिन के अंदर अंदर जो भी फर्दर इंक्वायरी उनसे मांगी गई थी उसकी एक रिपोर्ट बना के वो सेटलमेंट कमीशन को दे देंगे। यहाँ पे भी आप ध्यान रखना कि अगर इन्होंने रिपोर्ट दे दी तो अच्छी बात है, नहीं दी तो इनकी रिपोर्ट के बिना भी सेटलमेंट कमीशन आगे जा सकता है। ही कैन प्रोसीड विदाउट रिपोर्ट ऑफ पीसीआईटी, राइट। तो इनकी भी रिपोर्ट उन्होंने देख ली, अब इनकी भी रिपोर्ट देख ली तो सीआईटी की रिपोर्ट भी आ गई, पीसीआईटी की रिपोर्ट भी आ गई, एसएससी की एप्लीकेशन भी आ गई और सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, सब कुछ आ गया किसके पास? सेटलमेंट कमीशन के पास। अब सेटलमेंट कमीशन अपना ऑर्डर फाइनलाइज करेगा और एसएससी को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और सीआईटी को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देगा। दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद में वो अपना ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर के अंदर क्या बातें हुई, क्या सेटलमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस है, पेमेंट कैसे होगा, किन किन बातों पे विचार किया गया है, वो सारे मैटर्स उसमें लिख दिए जाएंगे। ठीक है, ये ऑर्डर जिस दिन आपको एप्लीकेशन मिली थी उस महीने के खत्म होने से 18 महीने के अंदर अंदर ये पूरा काम हो जाएगा और ये ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ऑर्डर राइटिंग में होगा। ठीक है, और अगर उनको पता चल जाता है बाद में कहीं से कि आपने झूठ बोल के फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से सेटलमेंट करवाया है तो वो उस सेटलमेंट को वही डबल इश्यू कर देंगे, मतलब कि कभी सेटलमेंट हुआ ही नहीं, राइट। ठीक है, अब इस सेटलमेंट में जितना भी आपका टैक्स बना उसके लिए आपको 35 डेज का टाइम दिया जाता है। ये आपको कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर या रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर जो आपको मिल जाएगा कि भाई मेरा इतना टैक्स बनना है, उस दिन से 35 दिन दिए जाएंगे कि भैया आप अरेंज कर लो अपना पेमेंट। ठीक है, अगर आप 35 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं तो 36वें दिन से आप पे 1.25% का इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए। हाँ जी, एनी डाउट टू एनीवन?
चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।